यूट्यूब शुरू करना हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीज़न रहा है, क्योंकि आज हमें जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ना, वो सारी की सारी सिर्फ यूट्यूब की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। और लोग कहते हैं कि अपनी अर्निंग कभी रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन टू जस्ट लेट यू नो कि अभी इंडिया में जो एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी होती है ना, हम उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई हैं, कैसे हो पाई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो जो हमारी पूरी यूट्यूब की स्टोरी रही है, पूरी की पूरी जर्नी रही है, और जिनको भी सीखना है यूट्यूब के बारे में ना, उनके लिए वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स बताए, उनको कोई ऑफिशियल पॉइंट्स नहीं बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसका आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हमने यूट्यूब शुरू किया था ना, तो कोई उतना ज़्यादा ऑफिशियल वर्क नहीं करते थे हम। ऐसा हमारा तो स्कूलिंग डेज ही चल रहा जब हमने यूट्यूब शुरू किया। तो उस फेज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स आई थी, वो हमको पता नहीं था कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जब सोल्यूशन हमने निकाल लिया, तब हमें पता लगे को ये तो ब्रेक पॉइंट था एक यूट्यूबर के लिए। और ऐसे ही जितने सारे पॉइंट्स हुए हैं, हम उसको अपनी स्टोरी के साथ इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। और एक क्रिएटर की लाइफ कैसे होती है, कहाँ कहाँ से उसकी अर्निंग होती है, और ये हर चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और इस पूरे वीडियो को हमने टोटल 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो चारों पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ साथ उस टाइम पे स्कूलिंग फेज़ में ही बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब करना शुरू किया, बहुत जगह उन्होंने वीडियोस बनाना चालू किया। और हमारे साथ साथ बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो यूट्यूब बनाना शुरू किए थे, वीडियोस बनाना शुरू किए थे, लेकिन उनको इतना फेम क्यों नहीं मिल पाया, हम ही को क्यों मिला। और हमारे साथ ही कई सारे लोगों ने चैनल क्रिएट किया था हमारी ही क्लास में। हमारे साथ ही वो मेहनत भी कर रहे थे प्रॉपर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ हम निकल के आए, हमारे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर इकट्ठा हो पाए और वो गायब हो गए कहीं पे। तो वो सारी जो चीज़ें थी, और जितने भी लोग बनाना चाहते हैं ना, आप इस वीडियो का एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारी स्टोरी के साथ रिलेट करके देखेंगे ना आप, तब आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। वो जो 4 पॉइंट्स होने वाले हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्शंस मिल रहे हैं यूट्यूब की वजह से। क्योंकि हमने अभी क्लास 12 पास किया है, और क्लास 12 पास किया हुआ बच्चा अगर आप अभी देखोगे, तो वो या तो किसी कॉलेज में होंगे या तो प्रिपरेशन करते होंगे किसी चीज़ के लिए, और उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद उनकी जितनी अर्निंग होंगी वो यहीं पे हमारी हो रही है अभी। तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्शन जो हमको यूट्यूब की वजह से मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट वो होने वाला है। सेकेंड पॉइंट कि सिर्फ यूट्यूब की वजह से हमारे अंदर कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत सारे लोग इतना पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको वो स्किल्स नहीं मिल पाती, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो हमारे अंदर जो स्किल डेवलप हुई और आज भी होती जा रही है यूट्यूब की वजह से, वो दूसरा पॉइंट होने वाला है। थर्ड पॉइंट इज मोनेटाइजेशन एंड कैरियर पाथ। कैसे हमें हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई और कैसे यूट्यूब हमारा कैरियर पाथ बन गया जस्ट आफ्टर 12th। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो हमें फेम और पब्लिसिटी मिली जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब की वजह से ही हमें हमारा नाम मिला, लोग पहचानने लगे। कहीं बाहर जाते हो तो लोग कहते हैं हाँ यश 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 मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी है ना, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसा ना समझिएगा कि चारों पॉइंट्स जो हमारे सेल्फ हैं, इन चारों पॉइंट्स में जो चीज़ें निकलने वाली है ना, आपको उनसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है कि आज के कॉलेजेस एआई से रिलेटेड ज़्यादा कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं दे रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड आपका जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपना खुद का एआई चैट बॉट दे रहे हैं, और चैट जीपीटी वगैरह तो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इंडिया में एआई के फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। अगर अभी का देखा जाए तो इंडिया में करीबन 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, और इंडियन कंपनीज 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है एआई हायरिंग में। और अगर एआई में सिर्फ इंडिया में देखा जाए ना, तो यहीं पे एवरेज सैलरी 16 लाख पर एनम तक की है। मतलब एआई की मार्केट में कितना बड़ा गैप है, और आगे आने वाले समय में एआई की मार्केट और ज्यादा बूम करने वाली। मतलब जो कोई भी आज के समय में एआई के साथ खुद को ढाल लेगा, काम करना सीख जाएगा, उसको फ्यूचर में किसी भी जॉब की टेंशन नहीं होने वाली। अब यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे कोर्सेज और प्रोग्राम्स है, तो हमारे लिए बेस्ट वन कौन सा होगा जहाँ पे हमें सही में रियल में चीजें सिखाई जाए। तो ये जो प्रोग्राम है, आपको पहले से कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, और ये है AIML प्रोग्राम बाई iHub IIT पटना, जहाँ आपको चैट GPT 4 लेवल के LLMS बनाना सिखाया जाते हैं यूजिंग रियल डेटा, और ऐसे एआई को ट्रेन करना सिखाया जाता है जिनके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। और इसके साथ आपको यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइन ट्यूनिंग और डिप्लॉयमेंट जैसी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जिससे आप फाइनेंस, हेल्थ केयर
और कॉमर्स जैसे सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ आईआईटी के टॉप मेंटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको लाइव लेक्चर देते हैं और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। मतलब 9 महीने अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया ना तो आप बेसिक लेवल से एआई में मास्टरी तक पहुंच जाओगे। प्रोग्राम कंप्लीट करने पे आपको आई हब आईआईटी पटना का सर्टिफिकेट मिलेगा और आईआईटी का कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th पास है, तो आप कॉलेज के साथ भी इसको पार्ट टाइम परस्यू कर सकते। बेस्ट पार्ट ये है कि मसाई स्कूल भी एज अ प्लेसमेंट पार्टनर कनेक्टेड है इस प्रोग्राम से, जिनके पास 5000 से ज्यादा हायरिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, तो प्लेसमेंट की चिंता आपको नहीं करनी पड़े। बस संडे को इनका एक क्वालिफायर टेस्ट हो रहा है 60 मिनट का, जिसमें 99 रुपीज रिफंडेबल है। जहां आपको लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर कर लोगे ना तो आप सीधा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में डाल दी है। डू चेक इट आउट एज दे ओनली सिलेक्ट 250 स्टूडेंट्स पर बैच। तो चलिए वीडियो में वापस चलते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, अपॉर्चुनिटीज एंड कनेक्शंस, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिला करती हैं। दूसरा जो कनेक्शंस हैं हमारे, कि अभी इंडिया में लगभग जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह हमारे कनेक्शंस हैं। जितने भी टॉप लोग हैं इंडिया में उनसे हमारी बातचीत होती है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बातचीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी वैल्यू है। और वो वैल्यू बनी कैसे है? जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब ही। यूट्यूब से ही तो सब हमको जानते हैं, उसके अलावा तो कुछ हम एक्स्ट्रा तो करते नहीं। हमने यूट्यूब पे काम किया, जो हमारे अंदर स्किल थी वो चीज़ हमने दिखाई लोगों को कि भाई हम ऐसा बोल लेते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जितनी भी अभी कुछ ही दिन पहले कई सारे स्पॉन्सर्स थे, तो उसमें से एक स्पॉन्सर था कॉलेज का। तो कॉलेज में हमको बुलाया गया था बैंगलोर, तो हम यहाँ से यूपी से बैंगलोर गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो भी देखा होगा। तो वहाँ जाने के बाद अभी हम खुद क्लास 12 पास किए हैं और कॉलेज वाले हमको अप्रोच कर रहे हैं वहाँ बुलाने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ही बुला लिए होते, हम ही को क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू। और वो बनी कैसे? यूट्यूब की वजह से। लेकिन सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और करेंटली हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। और ये कहीं भी काम करेंगे ना तो इनको अर्निंग से लाइफ टाइम कभी भी कोई इशू नहीं होने वाला। ये जहाँ भी रहेंगे ना अच्छा खासा अर्न करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर आदमी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है। और जैसे हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। हाँ, मन में रहता है कि हाँ स्किल डेवलप करना है, ऐसा वैसा करता कोई नहीं, या उनको पता नहीं रहता। तो स्किल क्या होती है? जैसे हमारा एक जो हमारे एडिटर हैं, उनका क्या है कि वो बचपन से ही उनको एडिटिंग में बड़ा अच्छा लगता था, तो वो पढ़ाई के साथ साथ अपना एडिटिंग में काम करते रहते थे। अब एडिटिंग वो अपनी इस लेवल पे पहुंचा दी है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, दाविंची, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो हर सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे साथ साथ वो भी अभी क्लास 12 पास किया है और उनको बाहर से क्लाइंट्स मिलते हैं, वो बाहर से सारे क्लाइंट्स का वर्क करते हैं और आराम से मंथली वो एक जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, जिनका अराउंड 50 to 60 के होता है, वो 70 to 80 के पर मंथ कमा लेता है जस्ट एडिटिंग से। तो जो एडिटिंग वो कर लेता है ना, यही तो है उसकी स्किल। और वो चीज़ उसने अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया, स्किल में काम किया है। जो लोग कहते हैं हम एडिटर बन गए हैं, कैपकट सीख के एडिटर बन गए हैं, वो स्किल नहीं है भाई। आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से किसी भी फील्ड में काम करना है। तो ये तो हम एग्जांपल दे रहे हैं स्किल का ना, ये एडिटिंग के साथ साथ किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, उसमें थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जिसके बाद आपको काम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वही चीज़ हमने भी करी। कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ नहीं था, नॉर्मल से स्टूडेंट, बस वीडियोस बनाना शुरू किए, धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से हमारा ऑफलाइन नेटवर्क बिल्ड होता चला गया, लोग हमसे कनेक्ट करते चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू जो हमने क्रिएट करी अपनी सोशल मीडिया पे। और ऐसे ही आप किसी भी स्किल से अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। किसी भी स्किल में आपको बोलना अच्छा आता है, आप एडिट कर लेते हो, आप कंटेंट राइट कर पाते हो, आप शूट कर पाते हो अच्छा, आप कैमरा हैंडल कर पाते हो, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में। और वो चीज़ आप सोशल मीडिया पे अच्छे खासे तरीके से प्रमोट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपके पास तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आपके जो एडिटर हैं वो भी आपके पास बेस्ट एडिटर होंगे। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप एडिटिंग में काम कर रहे हो, वो क्यों है हमारे साथ? क्योंकि मार्केट में जितनी चीज़ें उनको आती हैं उसकी अभी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू। हालांकि हम अपने वीडियोस में उतनी हाई लेवल एडिटिंग करवाते ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। बाकी वो जिन क्लाइंट्स के लिए अभी काम कर रहे हैं
पर क्लाइंट वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। क्यों भाई? उनकी वैल्यू, उसने सीखा है वो चीज़ ना। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि भैया कोई स्किल बता दो ऐसा वैसा, यार जिस भी स्किल में आप परफेक्ट हो उसमें चुपचाप कहीं कुछ भी ना देखो, बस काम करते जाओ। उस स्किल में आप जितना ज़्यादा डीप काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती जाएगी। आप जब निकल के आओगे ना अपने डीप वर्क से, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है काम, लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया ये काम है ऐसा ऐसा, खुद लोग अप्रोच करेंगे कि ये मेरा वर्क है, प्लीज़ ऐसा ऐसा कर दीजिए। क्यों? आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई। बस आपको वैल्यू बढ़ाने में फोकस करना है, जो हमने किया। कहीं कुछ नहीं ध्यान दिया कि ये ऐसा बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं, हमको वीडियोस बनाना, वीडियोस बनाते चले गए, जिसकी वजह से आज सब कुछ आपके सामने है। और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाई है ये यूट्यूब की वजह से मिली। तो आप जिस भी स्किल में आपको काम करना हो, स्किल वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। या हमारे कई सारे वीडियोस पड़े स्किल के ऊपर, या आप हमारे जो इंस्टा पेज है टीम यश 9, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। वहाँ पे आपको हमारा टीम सपोर्ट मिलता है। टीम हमारी आपको देखेगी, आपको क्या प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आपसे मैसेज पे बात हो जाएगी। तो आप जिस भी स्किल में काम कर रहे हो उसमें काम करो। काम करने के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी काम करो, बिकॉज ये आपका एक बिल बोर्ड है जो आपका मतलब हर एक चीज़ दिखाता है। आप जो प्रोसेस जो आप सीख रहे हो ना, वो प्रोसेस ही आप दिखाओ सोशल मीडिया पे कि हाँ मेरा नाम यश है और मैं एडिटिंग करता हूँ। मैं ऐसा एडिटिंग, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, इसके साथ कोई भी स्किल आप करते हो, कोई भी चीज़, अगर हम स्टार्टअप ही करते हो तो वो दिखाएंगे कि हाँ मेरा नाम यश है, मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम्स आई, मैंने इसको कैसे ओवरकम किया, ये ऐसा ये वैसा है। तो आपकी एक इमेज बन रही सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट पे कि हाँ यश ऐसा है, एंटरप्रेन्योर है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो जिस भी फील्ड में आप काम करो ना, सोशल मीडिया के साथ जोड़ोगे तब आपका एक पोर्टफोलियो तैयार होता जाएगा जो पब्लिकली अवेलेबल है। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा है कि स्किल कैसे डेवलप हुई यूट्यूब के फील्ड में आने के बाद, इसका तो बहुत गजब का पॉइंट है कि भाई साहब लोग इतना ज़्यादा मतलब पढ़ लेते हैं, सब कुछ उनके पास है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर बात करने को कह दिया जाए तो वो किसी से बात ही नहीं कर पाते। तो यूट्यूब में आने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट रहा है कि बात करना और ये जो शाइनेस थी हमारी पहले, वो सारी की सारी दूर हो गई। अभी जैसे हम बात करें, हमको पता है कि वीडियो जाने वाला है, इसको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, लेकिन दिमाग कह रहा है हाँ फ्री, जो माने वो बोलते जाओ। किसी भी रैंडम आदमी से मिल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेस्ट होती चली। और ऐसी बहुत सारी स्किल, क्योंकि यूट्यूब में आने के बाद जो है चीज़ें बढ़ती चली गई। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों से बात करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, अपने थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखी जाती है बात करते टाइम, ये सारी चीज़ें नॉर्मली ही आती चली गई अंदर। लीडरशिप कैसे करी जाती है, टीम को लीड कैसे किया जाता है, और क्लाइंट्स कैसे हैंडल किया जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ यूट्यूब से ही हमें मिली। अगर यूट्यूब पे हम काम ना करते होते तो शायद ये सारी चीज़ें करने में, जब हम कहीं जॉब करते जा करके, तब जाके धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती। तो यूट्यूब से जो हमारी स्किल्स पे जो इफेक्ट पड़ा वो ऐसा पड़ा कि बात करना सीख गए। और ये सारी जो है ना बेसिक स्किल्स हैं, आप कहीं भी काम करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, जॉब करोगे या कुछ भी करोगे यार अपनी लाइफ में, आप ये सारी बेसिक स्किल्स होती हैं। अगर आपको अपनी चीज़ रिप्रेजेंट ही करना नहीं आता है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपको रिप्रेजेंट करना है चीज़ें, लेकिन आप उनको बोल ही नहीं पा रहे हो यार, तो यहाँ पे आ जाता है निगेटिव पॉइंट। और ह्यूमंस जो हैं हम ना, ये ह्यूमंस का जो सारी चीज़ें चल रही हैं सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही चल रही हैं। लोग अपने थॉट्स और जितना भी थिंकिंग आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं लाखों लोगों के सामने, तो उनसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसका जो वो होता है ना रूट, वो होता है कम्युनिकेशन। आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, बताइए। तो ये चीज़ें जो हुई ना, जो हमारा पीक लेवल पे जा पाया, ये सारा यूट्यूब की वजह से हो पाया। और लीडरशिप जैसे होती है, ये सारे पॉइंट्स के मतलब आगे जाने के बाद आदमी इतनी बड़ी बड़ी टीम नहीं लीड कर पाते हैं, लोग लैक कर जाते हैं। तो अभी जो हम करेंटली टीम लीड कर रहे हैं और अपनी टीम एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं, तो सब सिर्फ यूट्यूब की वजह से पॉसिबल हो पाया। ऐसे वीडियोस का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे आप समय के साथ अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को भी अपग्रेड करना पड़ता है खुद को। अपग्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो चेंजेस कैसे लाने हैं हम लोगों को, टीम को कैसे ज़्यादा और ज़्यादा अपग्रेड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कंपनीज में और बहुत बड़े बड़े चीज़ों में ऐसा होता है कि टीम अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें, क्लाइंट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ यूट्यूब की वजह से। तो स्किल्स की जितनी भी नीड होती है ना, बेसिक स्किल्स में बेसिक एडिटिंग, हमें हर बेसिक एडिटिंग आती है और बेसिक स्क्रिप्टिंग आती है। मतलब हर एक फील्ड जो होती है इंपॉर्टेंट ना, वो हर फील्ड की नॉलेज हमको थोड़ी थोड़ी हर फील्ड में नॉलेज है। क्यों?
क्योंकि यूट्यूब पे काम कर रहे थे। अगर इसमें ना काम करते तो ये कुछ भी ना होता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कहीं भी हो ना, एक बार यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू करो। साइनेस जो है ना आपकी, वो धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। आप किसी फील्ड में जाओगे यार, अगर आप बोलोगे ही नहीं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यूट्यूब आपको एक बार आपको लाइफ में ज़रूर वीडियोस बनाने चाहिए। वीडियोस बनाओगे, आप देखोगे तब आपको अपना ही कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा कि हाँ यार, हम एक वीडियो में बोल नहीं पा रहे हैं। सोचो, यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो उनके सामने लाखों लोगों की भीड़ रहती है, 5 लाख 6 लाख लोग रहते हैं। उनके सामने क्या पीक लेवल का उनका कॉन्फिडेंस रहता है, अपनी चीज़ ऐसी डिलीवर करके जाते हैं ना कि पूरी की पूरी जनता एक फ्लो में आ जाती है। पूरी की पूरी जनता एक फ्लो में आ जाती है। क्यों? उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो बोल पा रहे हैं, उनके अंदर साइनेस नहीं है, और लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है। तो ये सारी स्किल्स बहुत बड़े लेवल पे होती है। वो चीज़ें हमको हैं अभी हमारे अंदर। हाँ, छोटे लेवल पे वो मान रहे हैं, यूट्यूब से कितना ही सीख लेंगे, लेकिन जितने में है वो हमारे एज ग्रुप के हिसाब से बेस्ट है, और वो यूट्यूब की वजह से ही है ओवरऑल। और यहाँ पर क्या है ना कि छोटा सा वीडियो है, तो हर एक चीज़ हम आपको प्रॉपर समझा नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। और इसी के लिए हम अपनी एक लाइव क्लास लाने जा रहे हैं जो बहुत जल्दी आने वाली है। नीचे हमने उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड ना होने पाए, इसीलिए उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम है, अराउंड 50 to 100 पीपल ही रहेंगे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे कि नहीं भाई, काम ऐसे करना है, गलत डायरेक्शन में। क्योंकि ये है एक यूट्यूब का वीडियो सिंपल सा, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे ना तो 40 मिनट 50 मिनट है, 1 घंटे तक का। और यहाँ पर हम चाहे जितनी वैल्यू दे देंगे वो प्रॉपर आप तक पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए हम वो लाइव अरेंज करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी अरेंज होने जा रही है। 50 to 100 पीपल ही उसमें आ सकते हैं, इतनी ही सीट्स हैं। तो आप वहाँ जा करके रजिस्टर करेंगे ना तो आपका डायरेक्ट लाइव 1-to-1 हमसे होंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम उन सबका जवाब देंगे। और पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस उस लाइव में आपको मिलने वाला है। अब जो थर्ड और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ना, मोनेटाइजेशन एंड कैरियर पाथ। हमको लोग कहते हैं अपने यूट्यूब को अपना कैरियर पाथ क्यों चूज कर लिया, आपकी अर्निंग कहाँ से होती है? सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यही रहा है, जो मिलता है कहता है अरे इतनी तो नहीं होती और इतनी होती है, कहाँ से होती है? मतलब जो भी मिलता है वो ये पूछता है, यश भाई कहाँ से होती है अर्निंग इतनी, ये सब तो क्लियर करो कितनी होती है। तो वो चीज़ इस पॉइंट में आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहली बात कैरियर का जो पॉइंट है, जैसे टिकटॉक बैन हो गया था तो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को ये रहता है कि अगर यूट्यूब बैन हो गया तब हम क्या करेंगे। जैसे सब कहते हैं यूट्यूबर बन जाओ, अपनी चीज़ यूट्यूब पे शेयर करो, ऐसा वैसा। अगर यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा? उसका पॉइंट ऐसा है ना कि टिकटॉक जो था वो था चाइना का माल, और यूट्यूब जो है वो है गूगल का, और गूगल के साथ एंड्रॉयड भी है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल का ही साथ में सब चीज जुड़ा हुआ है। तो मतलब YouTube को बंद होने के प्रोबेबिलिटी 99% अराउंड है कि 99% तो बंद नहीं ही होगा। अब रही बात 1% की, तो अगर YouTube बंद हो जाता है ना तो पर्सनली हमारे ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। हमको अराउंड हमारे टोटल व्यूज 95 CR के आसपास है, मतलब 95 करोड़ लोगों ने हमको देख लिया, हमारी फेस वैल्यू बन गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बोलना आता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वीडियोस बनाने का एक्सपीरियंस, हमने 300-400 वीडियोस बना दिए। तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अगर आता है, क्योंकि अल्टरनेट हमेशा आता ही, अगर कोई चीज़ हटती है तो उसका अल्टरनेट आता ही है, तो अल्टरनेट जो भी आएगा ना वहाँ पे हम डोमिनेट रहेंगे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है हर चीज़ों का। आएंगे, बोलेंगे, बनाएंगे, और ऑडियंस का फेस वैल्यू है, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल कट ऑफ करने की हमको लगता है नीड है कि YouTube चला गया तो क्या होगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं हाँ आज YouTube पे हो, कल बंद हो गया तो क्या करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो YouTube सिखा देगा आपको, तो आगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी। बाकी तो स्किल है ही आपकी। अब रही बात मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन का ऐसा हुआ कि वीडियोस जो आपके हैं ना उनसे आपको पैसा मिलता है, और सीधी सी बात है YouTube आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देता है। हमारे मंथली अभी अराउंड 200 से 250 मिलियन व्यूज़ आते हैं शॉर्ट से। इस वजह से मतलब 200-250 मिलियन व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हमारी अर्निंग अच्छी खासी ठीक ठाक हो जाती है। बाकी नॉर्मल चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, या लॉन्ग पे भी अगर आप बनाओगे तो यूट्यूब से उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है लॉन्ग के थ्रू। अगर आपके मिलियन में नहीं जा रहे हैं तब तक कुछ पता ही नहीं लगता है। 30-40 के 50 के अराउंड ये रहता है। अभी हमारे 200-300-250 मिलियन व्यूज़ पहुंच जाते हैं, इस वजह से हमारी अर्निंग अराउंड लाख क्रॉस कर जाती है यूट्यूब से।
बाकी उसके अलावा जो असल में अर्निंग होती वो होती ब्रांड प्रमोशंस की वजह से। अभी जो हमारा करेंटली सिनेरियो है, हमारे हर वीडियोस पे अराउंड 1 मिलियन प्लस व्यूज चले जाते हैं शॉर्ट्स पे। तो हमारा जो ब्रांड्स का जो बात होती है वो अराउंड लाख रुपीज़ से शुरू होती है शॉर्ट्स में, और लॉन्ग में भी अराउंड ऐसा ही रहता है। मतलब अगर हम एक शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अराउंड लाख रुपए तक हम चार्ज कर लेते हैं एक ब्रांड से। प्लस लॉन्ग में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ब्रांड्स का तो उसका प्राइस और ज़्यादा चला जाता है। वो क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड फेस वैल्यू, क्योंकि लोग हमारी बात पर ट्रस्ट करते हैं, हमसे जुड़ी हुई है हमारी ऑडियंस, और हम अच्छी चीज़ें उनको डिलीवर करते हैं। तो ये बात हो गई मोनेटाइजेशन की। तो सोचिए कि जब ब्रांड्स हमको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं बस उनका नाम लेने से, उनके बारे में बताने से, और ऑन द अदर हैंड 1 लाख रुपए कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है आज के समय में। अगर आप देखोगे एज ए इंजीनियर आप 30 दिन काम करते हो लगातार, सुबह उठना 5 बजे, अपना काम कंप्लीट करना, जाना वहाँ पे, फिर उनका पूरा काम कंप्लीट करना, पूरा दिन वहाँ पे रहना, फैमिली से दूर रहना, फिर लौट के आना, फिर सोना, फिर सुबह, मतलब 30 दिन की उनकी जो मेहनत है वो हम 1 दिन में कर सकते हैं जस्ट एक वीडियो बनाने से। कितना छोटा सा प्रोसेस, जस्ट एक वीडियो बना के हमको बोलना है उसके बारे में, हमें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने यूट्यूब पर मेहनत करी, हमारी ऑडियंस है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो मतलब ओवरऑल बात कहाँ पर आती है कि हमने जो पाथ चूज किया वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया था। ये हो गया मोनेटाइजेशन एंड कैरियर पाथ। इस वजह से हमने कैरियर पाथ अपना यही चूज़ कर लिया कि इसमें आगे बहुत सारी लाइन है जहाँ हम आगे शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ा कनेक्शन है। कोई माने चाहे ना माने, ट्रेडिशनल वे जो चलता आ रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से निकलती हैं। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, सारी स्किल्स की भी बात है। हर स्किल में भी ये चीज़ होती है। वैल्यू आपको अपनी बढ़ानी है, वो आपको बढ़ाना। अगर आपकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो कहीं भी, किसी भी फील्ड में। अब 4th पॉइंट जो है फेम एंड पब्लिसिटी। अभी अगर हमारा देखा जाए तो हम एक छोटे एक्टर टाइप हैं। मतलब जैसे फिल्म्स में क्या होता है कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो उनकी पब्लिसिटी होती है, फेम उनको मिलता है, वो कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनको लोग मिलते हैं। तो ऐसा यूट्यूबर के साथ हो। कभी हम ये चीज़ सोच नहीं सकते थे कि लोग हमसे मिलेंगे, फ़ोटो साथ में क्लिक करवाएंगे, लेकिन आज वो चीज़ हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार यूट्यूब में ऐसा भी है। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाओगे आपको प्लस पॉइंट्स ही मिलेंगे। अभी भी लोग मिलते हैं तो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कुछ सेलिब्रिटी टाइप वाइब आने लगती, बड़ा अच्छा लगता है। लोग मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, ऐसा वैसा। तो पब्लिसिटी और फेम में क्या क्या यूट्यूब ने हमें दिया है, वो ये दिया है कि अगर हम कोई भी इवेंट करते हैं, जैसे अभी छोटा सा बहुत इवेंट आपको बताते हैं, अभी हमने जो है चश्मे लगवा ली हैं अपने, 0 पावर के हैं, हालांकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा था इस वजह से हमें लगवाना पड़ा। तो अब जैसे हमने चश्मा लिया है तो ये चीज़ हमारी जितनी भी ऑडियंस है सबको पता लगा, हाँ यश भाई ने चश्मा लिया, यश भाई ने चश्मा लिया। हर तरफ हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, भाई क्या दिक्कत हो गई आंखों में आपके, आपने चश्मा लगा लिया। तो जो फेम और पब्लिसिटी है ना, उसमें ऐसा ही होता है कि ऑडियंस आपसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है कि आपकी एक एक चीज़ को ऑडियंस नोटिस करती है। मतलब हमारी जो फोटोज़ रहती हैं कभी कभी, उसमें जो पॉइंट्स कभी बोर्ड पे लिखे हुए रहते हैं उस पर भी कमेंट्स आने लग जाते हैं, मैसेज आने लगते हैं, भाई आपके बोर्ड में वो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था, आपको मतलब आपने वो क्यों नोट किया था। तो इतना ज़्यादा ऑडियंस ध्यान देती है क्रिएटर को। तो वही जो पॉइंट हमने बताया, फेम एंड पब्लिसिटी। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, तो मीडिया में हाईलाइट हो सकती है। हाँ उतने बड़े लेवल पर नहीं होती है, ना उतने बड़े भी हम क्रिएटर बन गए, लेकिन हाँ एक लेवल में होती है, लोग देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो इसका क्रिएटर्स बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूज़ भी करते हैं। जितना ज़्यादा आपका फेम बढ़ता जाएगा, पब्लिसिटी बढ़ती जाएगी। आप बता तो रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है कि आप जहाँ से चाहो वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। अभी अगर इस ग्लासेस के हम एफिलिएट लिंक दे दें तो अराउंड अगर 10 या 15 लोग भी अगर हमारे एफिलिएट लिंक से सामान खरीद लेते हैं ना, कि यश भाई ने चश्मा लगाया, मुझे भी ऐसे फ्रेम चाहिए, मुझे पसंद है, तो बिकॉज ऑफ हमारे पास ऑडियंस है। अगर हमारा वीडियो 1 मिलियन लोगों ने देखा, उसमें हमने चश्मा बस प्रमोट कर दिया कि हाँ यार ग्लासेस बहुत अच्छे लगे हमको, ऐसा वैसा फ्रेम अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है ऐसा, तो अगर उसमें से 10 से 15 लोगों ने भी खरीद लिया ना, तो हमारे चश्मे की कॉस्ट पूरी की पूरी निकल आएगी हमारे पास डायरेक्ट। तो जो फेम पब्लिसिटी है ये कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही वर्ड में ले जाती है। जैसे ये वीडियो जितने लोग देखते होंगे, अराउंड हमको लगता है काफ़ी सारे, मतलब मिलियन में सब्सक्राइबर हमको नहीं लगता किसी के होंगे, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे, क्योंकि एज हमारी कम थी और कम एज में ये सारी चीज़ें मिली, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार
मतलब वर्ड का एक ये भी पहलू है कि अगर आप सही पाथ चूज़ कर लोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एक बार के लिए बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती जा रही हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो एक इवेंट बनता जा रहा है कि हम थोड़ा सा चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो पूरी की पूरी ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करती है कि भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया। और ऐसे ही ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी जो है ना वो $500 मिलियन की हो गई है। और अभी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना वो सारे के सारे, देखिए ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स को चाहिए प्रमोशन और उनको ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए रहती है जहाँ से उनको मतलब उनका जो ऐड हो वहाँ से लोग कन्वर्ट हो, उनका प्रोडक्ट खरीदें। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का वे चला आ रहा था ना पिछले कई सालों से, तो उनका क्या था, वो पैसे देते थे तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी, मतलब गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में उनके ऐड चला करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इन एड्स की वैल्यू घटती चली जा रही। अब अगर आपके सामने कोई ऐड आएगा ना तो आप तुरंत स्किप करोगे, अरे यार हटाओ, क्या पैसा बोल रहा है। तो वो जो शिफ्टिंग हो रही है ना वो अब क्रिएटर्स की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। ब्रांड्स जो हैं अपने ऐड से ज़्यादा पैसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाते जा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। हमको प्रमोट करने के लिए अभी जिन जिन एजेंसीज से हमारी बात होती है वो एजेंसीज बताती हैं कि जो ब्रांड्स पहले अपनी मार्केटिंग में जितना ज़्यादा पैसा लगाते थे अब वो वहाँ से शिफ्ट करते हुए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कन्वर्जन उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आगे ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्रिएटर्स के पास ऑडियंस उनके लॉयल है तो उनकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी और सारी चीज़ें इधर शिफ्ट होती चली आ रही है। तो सोचिए कितना बड़ा ये सेक्टर है जो ऐसा काम कर रहा है। और ऐसे 42% जो क्रिएटर्स हैं अभी ना वो शिफ्ट हो चुके हैं, कंटेंट क्रिएशन को अपना फुल टाइम कैरियर है, फुल टाइम जॉब मान चुके हैं 42% क्रिएटर। और बचे हुए जो 58% क्रिएटर्स हैं ना वो आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर YouTube को अपना फुल टाइम चूज करने वाले हैं, क्योंकि YouTube का सेक्टर बूम करता जा रहा है। अगर वो अभी हैं तो ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो 58% क्रिएटर्स जो हैं YouTube को एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं वो इसमें भी फुल टाइम आने वाले हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि प्लीज़ आप जहाँ पर भी हो, जिस भी फील्ड में YouTube के साथ जुड़ो, एक बार काम ज़रूर करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा का पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया हमारा आफ्टर 12th, जस्ट 12th। मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट हो गई है और आगे और ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। हम प्रॉपर कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना एक वीडियो में प्रॉपर समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने लाइव वेबिनार अभी अरेंज किया है। बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ गए थे कि भाई प्लीज़ ऐसा कुछ लाइए, क्योंकि 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हो गए, अराउंड हमारे 13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जितने भी इवेंट्स हमने करे ऑफलाइन ही हम क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ऑनलाइन अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए हमने सोचा कि ऐसा कुछ लाया जाए जिससे आप सबकी मदद हो पाए। अब ये पेड इसलिए है कोर्स, बहुत ज़्यादा चार्ज इसका नहीं है। पेड इसलिए क्योंकि फ्री की चीज़ जो है ना, फ्री की चीज़ सबकॉन्शियस माइंड ही कहता है कि यार फ्री है, इसमें क्या वैल्यू देंगे। इसीलिए उसका कुछ प्राइस हमने रखा है जो कि मिनिमम प्राइस है, इतना आदमी नॉर्मल खर्च कर देता है आज के समय में। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा, क्योंकि वैल्यूबल चीज़ डिलीवर करने वाले हैं और इसकी वैल्यू है मार्केट में इसी वजह से इसका, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मली कहीं कोई बताता नहीं, इसलिए हमने उसको पेड रखा है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इतना तो गारंटीड हम आपको कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ आपको वहाँ सीखने को मिलेगी ना, उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसा आपको उसमें चीज़ें बताई जाएंगी, जितनी भी चीज़ें रियल है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। शायद आपको लगभग हमारी पूरी स्टोरी पता चल गई होगी, और स्टोरी के साथ जितनी भी डेटा और फैक्ट्स थे ना, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको समझ आ गया होगा कि हाँ YouTube कितना बड़ा गेम है, सब कुछ बदल जाती है, पूरी की पूरी लाइफ बदल गई हमारी सिर्फ YouTube की वजह से। नहीं तो हम भी कहीं कुछ करते होते, जॉब की तैयारी करते होते या कोई डिग्री लेते होते। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।